आज मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा जो आपके रिश्ते टूट रहे से आप कैसे बचा सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसमें जो माँ का रोल होता है। तो आप एक लड़की से पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उस रिश्ते में, तो लड़की भी यही बोलेगी लड़के की माँ अच्छी नहीं है, उससे ज़्यादा इंटरफेयर करती है हमारे रिश्ते में। और लड़के से पूछिए तो लड़के का भी यही रोल होता है, उसकी माँ अच्छी नहीं है, उसका इंटरफेयर होता है। मैं आज दोनों का न्यूट्रल बात करूंगा, हस्बैंड की माँ पे और पत्नी की माँ पे, दोनों का जो रोल बताया जाता है ज़्यादातर रिश्तों में, उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो फिर वो लड़की ना एक बहू बन जाती है, वो लड़का एक दामाद बन जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो आप कि एक लड़की होती है वह एक तो बहू बन गई। अब बहू बन गई तो वह दो परिवार की रेस्पेक्ट इज्जत बन चुकी है, दो परिवार की जिम्मेदारी उस पर है कि उसको इस तरह से चलना है कि ना अपने माँ बाप को वो ना परेशान नाराज़ कर सकती है, ना ही अपने ससुराल वालों को नाराज़ कर सकती है। हस्बैंड पे भी वो डिपेंडिंग आ जाता है कि ना वो अपने ससुराल वालों को नाराज़ कर पाएगा, ना ही अपने माँ बाप को नाराज़ कर पाएगा। अब इसमें नारद मुनि वाला रोल आ जाता है माँ का। अब ये माँ वाला सिस्टम हर किसी केस में आता है। आप लड़की से बात करके देख लीजिए, लड़की की तरफ से भी आएगा सब इंटरफेयर उसकी माँ का और उसकी बहन का। मेरी ननद है दो का, ये दो नाम सबसे हाईलाइट रहते हैं हमेशा लड़की की तरफ से। ठीक है, लड़के की तरफ से साहब उसकी बड़ी बहन तलाकशुदा है, उसका बहुत ज़्यादा रोल करती है, उसकी माँ है उसका ज़्यादा रोल करती है। आखिर यार ये रिश्तों में क्या तुम दोनों समझदार नहीं हो गया? भाई हस्बैंड वाइफ दोनों समझदार नहीं हो गया आप लोग? कम से कम आप इस चीज़ को समझिए, हस्बैंड वाइफ समझिए कि भाई वाकई जो ये माँ का रोल आ रहा है, मैं माँ वाले रोल को समझा रहा हूँ पहले। ठीक है, एडल्ट्री वाले की मैं बाद में बात करूँगा एक अलग से वीडियो बना के। सबसे पहले उसमें समझिए कि यार मेरा पार्टनर वाकई, पहली बात तो एक लड़की एक परिवार में रहती है, फ्रीडम ऑफ लाइफ जीती है वहाँ पे अपने माँ बाप के पास, लाडली होती है, सभी कहते हैं पापा की परी होती है, अच्छी बात है, सभी की लड़कियाँ होती है पापा की परी। उसके बाद वो दूसरी फैमिली में जाती है तो उसकी थोड़ी समझने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो वहाँ पे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार वाकई मेरा पार्टनर है जो वाकई अपने घर वालों को कहने पर चल रहा है, या फिर कुछ ज़्यादा इंटरफेयर है, या फिर मेरी माँ की तरफ से कुछ ज़्यादा रोल चल रहा है। और पत्नी को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि यार मैं कुछ टाइम में हैंडल कर पाऊंगी, अभी इस नए घर में आई हूँ मैं, तो कम से कम इनका जो रहने का तरीका है, देखो हर घर का कल्चर अलग अलग होता है, रहने का तरीका अलग होता है, तो उसमें डलने में टाइम लग जाता है। आज के जो केसेज आप देखते हो 99% जो केसेज होते हैं वो शादी के एक साल या 2 साल के अंदर ही 498 केस हो जाता है। मैक्सिमम 5 साल या 10 साल की बात तो फिर केस नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन ना के बराबर होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम केस है 90% वो 1 या 2 साल में हो जाते हैं। अब यार इस 1 या 2 साल में तो लड़की कैसे दूर हो सक पाएगी उस माँ बाप से, जहाँ पे उन्होंने 20 साल 25 साल अपने माँ बाप के साथ रही, तो वो किसी दूसरे परिवार में आ रही है तो कम से कम वो एडजस्ट होने में तो टाइम लगेगा ना। उस चीज़ का आप वेट कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। और वाइफ भी ये जिम्मेदारी समझे कि वाकई अब मुझे मेरा घर यही है, क्योंकि अपनी जो माँ है वह भी किसी घर से आई है, तो अब अपना घर तो यही होगा ना। भाई जिस ससुराल में हम आए हैं तो इसको समझने में हमको टाइम लगेगा थोड़ा सा। और इसमें अपने पार्टनर का भी सपोर्ट लीजिए कि भाई मैं देखो दूसरे परिवार से आई हूँ, तुम्हारा एडजस्टिंग है जो परिवार, मैं मेरे माँ बाप से 20-25 साल से कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ, तो मैं थोड़ा बात तो करूँगी, लेकिन धीरे धीरे पत्नी को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अब मेरा फैमिली ये है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। और लड़के को भी जब बार बार आपका पार्टनर ये बात कह रहा है कि यार आपकी माँ का इंटरफेयर है, क्योंकि अपना कल्चर एक संस्कृति वाला है, माँ का रोल, सास का रोल पहले से ही शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो कल्चर में डिपेंड करता है ये चीज़ें। तो उनको भी, एक हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि वाकई यार मेरी माँ का भी कोई रोल है, थोड़ा सा समझिए, पार्टनर को विश्वास दीजिए, कोई ना टाइम पे अकॉर्डिंग सब एडजस्ट हो जाएगा। और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए यार, समझने की कोशिश। जो ये रोल वाला होता है ना, उसमें पार्टनर हस्बैंड वाइफ को समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों को साथ रहना है हमेशा। तुम्हारे बाल बच्चे भी हो गए तो भी, अलग हो गए तो भी, एंड तक तो साथ में तुम दोनों को रहना है। ठीक है, कहा जाता है कि जब स्त्री साथ देती है तो 56 पार के देती है, और जब बर्बादी करती है किसी की पूरी तबाही भी मचा देती है। तो कम से कम अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। दोनों ही हस्बैंड और वाइफ के लिए मैं एक न्यूट्रल ये पूरा वीडियो बनाया कि भाई जो इंटरफेयर वाला जो लफड़ा हो रहा है इसे आप इस तरह से ख़त्म कीजिए कि दोनों एडजस्टिंग कीजिए उसमें। अब भी लड़की को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि वाकई यार मेरा घर तो यह है, मेरे, देखिए आप लोग 20-25 साल अपने घर पे रहे हो, उसके बाद आए हो, आप बात तो करोगे, लेकिन आपको धीरे धीरे इस तरह से डलना है कि वाकई मेरा ससुराल ही मेरा घर होगा आगे चल के, और मेरी लाइफ है जो यहीं से कटेगी। अब हिंदू संस्कृति में एक बात भी बोला जाता है कि बेटी की डोली उड़ती है अपने मायके
तरीके से। और अर्थी जब बुढ़ापा एंड हो जाता है, ख़त्म पूरी लाइफ, वह अर्थी अपने ससुराल से ही उठती है। एक रिश्ता होता है ऑनेस्टली हस्बैंड वाइफ का, और हस्बैंड वाइफ ही एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ होते हैं, नहीं तो तुम्हारे जन्मे हुए बच्चे भी तुमसे अलग हो जाते हैं आने वाले टाइम में। तो आई होप दोस्तों जो इंटरफेयर होता है तुम्हारा को, उसमें दोनों पार्टनर नहीं समझे। आज की देखो शादी आज 25-30 साल के बाद होती है सबकी, तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर समझदार होते हैं, मैच्योर भी होते हैं। तो उस जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको दोनों ही मिलकर हल करिए, दोनों को ही साथ रहना है, तो ये वाले ख़त्म हो जाएगी जड़ से। जब एक दूसरे के क्लोज रहोगे, एक दूसरे को समझोगे, तो धीरे धीरे जो ये बीमारी है रिमोट वाली, वो चाहे वो लड़के की माँ की हो चाहे वो लड़के की माँ की, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह से जो इंटरफेयर हो रहे हैं उसको ख़त्म करोगे तो शायद आपके रिश्ते